न्यू आरओ मशीन खराब हो जाता है। हम लोग का 6 महीना पुराना आरओ मशीन हम लोग लगवाए थे, नया आरओ मशीन लगवाए थे। वो खराब हो जाता है फाइनली, इसे ले जाके हम लोग कूड़ेदान में फेंक देते हैं। आप लोग भी कभी ऑनलाइन सामान ना मंगाए फ्लिपकार्ट से। चलिए आपको आगे ब्लॉग में बताते हैं क्यों फेंकना पड़ा हम लोग को आरओ मशीन। हेलो दोस्तों, आज की ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। मेरा नाम है जय जायसवाल, मैं विंध्याचल का रहने वाला हूँ। आज बहुत ही बड़ा नुकसान हम लोग के साथ हो जाता है, क्योंकि 6 महीने पहले हम लोग को आरओ मशीन मंगाए रहते हैं। आई नो कल आरओ मशीन निकल जाता है। दो पैसा बचाने के चक्कर में मेरी मम्मी 6,000 का आरओ मशीन मंगाए रहती है, मगर ये 1 साल भी नहीं चल पाता। भैया आते हैं, बताते हैं कि इसके अंदर कागज भरा है टोटल, इसलिए भैया हमको नया आरओ मशीन दे रहे हैं। इसको बदल के 2,000 रुपये बदलवाई लेके 11,000 का हम लोग आरओ मशीन न्यू का दे रहे हैं। तो भैया बात करते हैं कंपनी में फ़ोन लगा के बात करते हैं। करने के बाद हम लोग भैया को रसीद दे देते हैं। रसीद देने के बाद हम लोग को 13,000 का आरओ मशीन दूसरा प्लांट आएगा। भैया यार आरओ मशीन उठा ले जाएंगे दुकान पे। इसके पहले भैया हमसे कह देते हैं इसे बाबू नीचे उतार दो, तो हम चल देते हैं इसे नीचे उतार के लेके आते हैं। तो भैया के स्कूटी के पास रख देते हैं। रखने के बाद फिर भैया इसे उठा के अपने स्कूटी में डाल देते हैं। डालने के बाद फिर भैया बताते हैं कि फ्लिपकार्ट से हम लोग 13-14 इसमें रिसीट मारे हैं, क्योंकि जो इतना फ्लिपकार्ट से सामान आता है सब लोकल रहता है। आप लोग ना मंगाएं। हम लोग गलती अगला बार कर दिए, अब इसके बाद हम लोग गलती नहीं करेंगे। चलिए आते हैं सामने वाले घर पे। सामने वाले घर पे आते हैं, उसके बाद भैया शाम को लेके चले आते हैं आरओ मशीन न्यू। फाइनली न्यू आरओ मशीन आ जाता है। ब्लू सेल कंपनी का रहता है। ये हमको पड़ता है 11,000 रुपये का। जो पुराना आरओ मशीन रहता है उसे 2,000 का बेच के इसे हम लोग को पड़ जाता है 9,000 रुपये का। ये भैया को हम लोग पानी पिलाते हैं इन्हीं का आरओ मशीन से। हम लोग इन्हीं को पहले पानी पिलाते हैं, टेस्ट कराते, कहते हैं काफ़ी बढ़िया टेस्ट रहता है। तो भैया कभी हम ब्लॉग बना रहे थे तो भैया कहते हैं ब्लॉग बनाते हो क्या, तो मेरा आईडी सब्सक्राइब कर लेते हैं भैया। उसके बाद भैया चले जाते हैं फाइनली अपने घर। फिर हम लोग देखते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है इसका आरओ मशीन। हम लोग को काफ़ी महंगा पड़ जाता है आरओ मशीन। उसके बाद चले आते हैं हम नीचे, क्योंकि कस्टमर का चूल्हा लाए थे, इसका खराब हो गया था। नट इसे हमको जाना था विंध्याचल कटवाने। विंध्याचल नहीं, सॉरी, हमको जाना था कंती शरीफ के पास कटवाने। इसके बाद हम चले आते हैं अपने स्कूटी के पास आते हैं तो स्कूटी में रख देते हैं। रखने के बाद इसको लेके चलते हैं बिल्डिंग वाले दुकान पर। बिल्डिंग वाले दुकान पे आते हैं तो देखते हैं भैया यहाँ पे काम कर रहे, कहते हैं कि 10-5 मिनट रुको। तो उसके बाद देखते हैं कि भैया सीढ़ी बना रहे थे, जोड़ रहे थे, वेल्डिंग कर रहे थे। उसके बाद भैया का वेल्डिंग हो जाता है तो भैया मेरा चूल्हा ले लेते हैं। तो पूछते हैं क्या खराब है, तो इसमें बताते हैं ये वाला नट उड़ाना है। तो भैया ये वाला नट उड़ाने लगते हैं। भैया फाइनली नट उड़ा देते हैं। उड़ाने के बाद ये भैया मेरा ब्लॉग देखते हैं, और इसके बाद इनको भैया को ब्लॉग में ऐड कर लेते हैं। फिर उसके बाद मेरा चूल्हा कट जाता है। फिर चले आते हैं लाल भैरव मंदिर हाथ जोड़ते हैं लाल भैरव जी को। फिर उसके बाद बाबा को हाथ जोड़ने के बाद फिर उसके बाद वहां से हम चल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे फुल्की खाने आते हैं। भैया फुल्की वाले भैया रहते नहीं, और शाम का समय वो भी हो चुका था, सनसेट भी हो चुका रहता है। इसी के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय। ब्लॉग खत्म।